गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 15 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स। तो बच्चों, सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। ये 10th क्लास का वीडियो है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एक ही वीडियो में सॉल्व है। तो एंड तक देखिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो पहली वर्कशीट तो इंग्लिश की है, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए कॉमन है। देखते हैं क्या लिखा है। इन द डिफिकल्ट सिचुएशन अराउंड अस द वर्ल्ड टुडे, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, इनसेंसिटिविटी एंड डिस्ट्रेस कैन बी सीन एट मेनी प्लेसेस. However, the strength built by you and your family, school teachers and friends has helped you. Connecting to people, helping others, building relationships, taking care of your health are some of the ways of building your willpower. The online classes, worksheets and interaction with your teachers has helped you build resilience. रेजिलेंस की इससे पहले भी एक वर्कशीट आई थी। रेजिलेंस का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों का डट के सामना करना। कैसे ये बिल्ड हो सकती है? बिल्ड हो सकती है बाय कनेक्टिंग टू पीपल, हेल्पिंग अदर्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, जिससे हम अपनी रेजिलेंस बना सकते हैं। तो उन्होंने रेजिलेंस बनाने के कुछ नीचे एग्जाम्पल भी दिए हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज करो, कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करो, मोटिवेट, खुद भी मोटिवेट रहो, दूसरों को भी मोटिवेट करो कि हम कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना पड़ेगा हम सभी को। एफर्ट, चेंज, एजिलिटी, अपनी विल पावर बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। इस समय ये ऐसा मौका मिला है हमें जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। तो इस समय हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। फिर आता है मेंटल रेजिलेंस, मतलब दिमागी कसरत कैसे करी जाए। सबसे पहली बात, लाइक योर सेल्फ, खुद को पसंद करो। अडेप्ट टू चेंज, जो बदलाव है उसको उसके हिसाब से बदलने की कोशिश करो। डेयर टू से नो, अगर कुछ गलत आपको लगता है तो उसके लिए ना बोलो। गो फॉर इट, कुछ ठीक लगता है तो उसे करो। टॉक अबाउट इट, अगर कोई चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो तो करो। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करो। टेक द बैड विद द गुड, जो गलत है उसको छोड़ो मत, गलत का सामना सही के साथ करो। रिलैक्स एंड लेट गो, पर कई बार चीज़ों को जाने भी दिया करो। सेट गोल्स, कि मैं ये करूँगा, गोल सेट कर लो, फिर ज़रूर काम होगा। गेट फिट, एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओगे। आस्क फॉर हेल्प, अगर मदद चाहिए तो मांगो। काउंट ऑन फ्रेंड्स, दोस्तों पे यकीन करो। अब आपको बोला है राइट एन आर्टिकल अबाउट हाउ योर क्लासेस, वर्कशीट्स, योर टीचर एंड फ्रेंड्स हैव बिल्ड योर रेजिलेंस इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। तो आपके दोस्तों ने, टीचर्स ने, वर्कशीट्स ने, क्लासेस ने कैसे आपकी रेजिलेंस बनाने में हेल्प करी। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, देयर आर मेनी पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन आफ्टर कोविड-19। आई हैव नेवर फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ। ये बाय लिख दिया गलती से, माई लाइफ होगा। नॉट इवन माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैंने ही क्या, मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ऐसी सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में कभी फेस नहीं करी जैसी सिचुएशन अभी हम सभी के सामने है। दिस वॉज न्यू फॉर एवरी वन ऑफ अस, तो ये हम सभी के लिए न्यू था। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए न्यू था, ये हम सभी के लिए न्यू था। वी फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, वी स्टिल आर फेसिंग मेनी, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, दिस shall too pass and we will live our life like we used to before. तो कहते ये भी ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी जैसे पहले जी रहे थे, अच्छे खुशी खुशी वैसे जिएंगे। In these 4 months we have learned a lot. Our teachers are sending us worksheets every day. They are helping us in understanding the worksheets. तो हमारी टीचर्स हमको वर्कशीट भेजते हैं, हमारी मदद करते हैं उनको समझने में। They call us often to get to know about our health and study. Physically we cannot meet, but I'm constantly in touch with my friends and relatives. We do video call often. We have covered half of the battle and we will all cover the rest with equal enthusiasm and power. We all need to do is stay positive, be strong, have healthy food, keep doing our homework and listen to our elders. तो ये लिखा है कि किस तरीके से हमारे आसपास की सिचुएशन, इस बदलती हुई सिचुएशन में भी मैंने अपना रेजिलेंस बनाया। तो बच्चों, इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आज की अगली वर्कशीट पे जाएंगे। याद रहे, आज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक ही वीडियो है। तो ये देखिए,
आपकी जो दूसरी वर्कशीट है वो है सोशल साइंस यानी इकोनॉमिक्स की। तो सामाजिक विज्ञान, एक ही वीडियो में दोनों का सॉल्यूशन है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर कैपिटा इनकम. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report. Find it on your book or on internet. तो वो कहता है कि UNDP ने कुछ डेटा रिलीज किया है इंडिया को लेके, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप भी उस डेटा को स्टडी करें, आप भी उस डेटा को देखें कि वो डेटा क्या है. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? How is it that average person in Punjab has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well. तो वो बताते हैं कि हमारे पास जो एक स्टेट है हिंदुस्तान के बिल्कुल बगल में श्रीलंका, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, वहाँ के लिए वो हमसे ज़्यादा अच्छी है. तो वो कहता है छोटे से देश की रिपोर्ट हमसे अच्छी कैसे हो गई, हम ज़्यादा अच्छे थे. तो फिर अब इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है. तो देखिए 3 चीज़ें देखती हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्वस्थ हैं और उनकी आय कितनी है. प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचांक भी कहा जाता है. यह विकास की अच्छी जानकारी देता है. उदाहरण के लिए कुछ राष्ट्रीय आय में श्रीलंका के बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में उनसे बहुत पीछे है, क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु जो स्वास्थ्य सेवाओं से अच्छी स्थिति को दर्शाती है, में भारत से बेहतर है. इस तरह भारत के प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि में केरल के मुकाबले पीछे है. ऐसा केरल में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से हुआ है. तो बताता कि किस तरीके से केरल में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें पंजाब में अच्छी हैं. पंजाब में आय ज़्यादा अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएँ पंजाब में इतनी अच्छी नहीं है. आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो पहले इंग्लिश मीडियम के देखते हैं. हाउ इज़ HDI a better indicator of development than per capita income? HDI बेटर क्यों है? तो लिखा है मैंने कि compared to per capita income, the HDI has greater emphasis on human development. Per capita income is the average person's purchasing power, is an important factor in calculating human development index. But one of the several human development index paints a more holistic picture of a country than GDP. तो human development index जो होता है वो एक overall होता है, तो ये सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के फिर कैलकुलेट किया जाता है. इफ़ यू आर आस्क्ड, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, व्हाट वुड यू इंक्लूड इन योर क्राइटेरिया? अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट तो आप किस बेसिस पे करेंगे? तो फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. द कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन विद लेस इनकम. For comparison between countries, we consider per capita income of each country. तो per capita income को हम कंसिडर करेंगे कंट्रीज़ के बारे में. आंसर आपके सामने है, क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, जिन देशों की, जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. जैसे अमेरिका की इनकम हमसे ज़्यादा है, चाइना की इनकम हमसे ज़्यादा है, तो वो हमसे ज़्यादा उन्नत देश है, हमसे ज़्यादा विकसित देश है. तीसरा प्रश्न है कि हाउ डू पब्लिक फैसिलिटीज़ मेक डेवलपमेंट बेटर? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. कि पब्लिक को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ से डेवलपमेंट का क्या लेना देना है? तो आंसर है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज फैसिलिटीज़ विच आर नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू एक्सेस एट इकोनॉमिक कॉस्ट. सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सच फैसिलिटीज़ टू द पब्लिक टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रोड, हॉस्पिटल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी अपना नहीं खोलेगा. अब आदमी बीमार है तो अपना हॉस्पिटल थोड़े ना खोलेगा या अपनी सड़क थोड़े ना बनाएगा, ये सरकार देती है. अगला प्रश्न देख लेते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2019? टेक इंटरनेट्स हेल्प टू फाइंड द आंसर.
तो इंडिया क्लाइम्ड वन स्पॉट टू 129 अमंग 189 कंट्रीज इन 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हम एक स्पॉट और आगे बढ़ गए और 129वें नंबर पे आ गए हैं। पहले हम 130वें नंबर पे थे। तो बच्चों ये आपकी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट के आंसर है इंग्लिश मीडियम के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना, और हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ बने रहो। ये आ गई हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है? तो ऐसे बेहतर है कि प्रति व्यक्ति आय की तुलना में मानव विकास सूचकांक का मानव विकास पर अधिक जोर है। प्रति व्यक्ति आय जो मूल रूप से औसत व्यक्ति की क्रय शक्ति है, मानव विकास सूचकांक की गणना करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन कई में से एक है। मानव विकास सूचकांक की तुलना में प्रति व्यक्ति आय किसी देश की अधिक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक है वो सब कुछ देखता है। वो ये भी देखता है कि देश का विकास कितना हुआ, कितनी सेवाएं देश उपलब्ध कराता है, बहुत सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है कि अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो आप क्या शामिल करेंगे? तो मैंने लिखा है कि विभिन्न देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषांकों में से एक माना जाता है। कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक आय वाले देश अधिक विकसित होते हैं। जैसे चाइना हमसे ज़्यादा विकसित है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा कमाई करता है। अमेरिका हमसे ज़्यादा विकसित है। ब्रिटेन हमसे ज़्यादा विकसित है क्योंकि उन देशों की कमाई जो आय है वो हमसे ज़्यादा है। देशों के बीच तुलना के लिए हम प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय पर विचार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं? तो देखिए, सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक लागत पर पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार जनता को जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और देश के विकास के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करती है। कौन सी हो सकती हैं ये सुविधाएं? ये सुविधाएं हो सकती हैं सड़क, स्कूल। अब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी तो सरकारी स्कूल है, वो भी सरकार ने खोल रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए कि भारत कहाँ था। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों के बीच भारत एक स्थान पर 129 पहुँच गया। एक स्थान पर मतलब एक स्थान चढ़कर 129 पहुँच गया। पहले 130 था भारत, अभी उसकी जो स्थिति है वो 129वें स्थान पर है। मतलब हमारी जो नंबर है हमारा वो 129वां है। तो बच्चों ये हमने आज की वर्कशीट सॉल्व कर ली है। अब हम मिलेंगे आपसे मंडे की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।